नमस्कार साथियों, दिल्ली के सभी नए पुराने दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, पारिवारिक लाभ योजना, दिव्यांग 6,000 रुपए वाली पेंशन के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है, जो नई वृद्धावस्था पेंशन अप्लाई करने की सोच रहे हैं, आज आप सभी के कमेंट्स का जवाब दूंगा। देखिए, एक बात आप लोग को बता दूं, जिनका जून जुलाई का नहीं आया है, जिनका केवल जुलाई का नहीं आया है, जिनका अप्रैल मई जून जुलाई का नहीं आया है, वगैरह वगैरह, जितने भी जो पेंडिंग है सभी का जवाब दूंगा। जानकारी एंड तक देखना। देखो, सबसे बड़ी जो अभी पेमेंट में दिक्कत आ रही है वो लाभार्थियों का जो, देखो होता क्या है ना, सरकार विभाग हर साल निर्देश मिलते हैं केंद्र सरकार को, जो है लोकल गवर्नमेंट को, और लोकल गवर्नमेंट उस चीज को इम्प्लीमेंट करती है विभाग द्वारा। समाज कल्याण विभाग जो है विभागीय स्तर पे जांच चलाती है, जांच होती है लाभार्थियों की, सब उनके जो डॉक्यूमेंट्स की, उनकी चीजों की, उनका जो के है ना, उनकी सारी चीजों की जांच होती है। अभी मैंने आपको कल भी बताया था कि विभाग में ऑडिट चल रहा है, इस वजह से भी देरी हो सकती है, बजट आने में देरी हो सकती है, जो किस्तें आ रही है वो फंड रिलीज जो हो रहा है वो किस्तों में हो रहा है, इस वजह से किसी का भुगतान आ जा रहा है, किसी, और कई ऐसे जोन है जहां पे ऑडिट चल रहे हैं वहां पे प्रभावित है। और इसमें तकनीकी कारण भी हो सकता है ना। मैं आपको बता दूं, बहुत बार ऐसा दिल्ली में, जब देखिए अभी जब से अभी जो नई गवर्नमेंट आई है उसके बाद अभी एक बार पहले भी हुआ था और अभी हुआ है, पेमेंट को लेके टेक्निकल इशू आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ऐसे कुछ मामलों में जहां पे चीजें दिक्कत होती हैं तो पेमेंट रुक जाता है। और मैं आपको बता दूं, आप अपना स्टेटस देखते रहें। अगर आपका कोई समस्या ज्यादा है, कोई आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है स्टेटस भी, तो आप नजदीकी समाज कल्याण विभाग में संपर्क कर सकते हैं। एक बात याद रखें कि अगर आपका बैंक खाता, आधार, मोबाइल नंबर में कुछ बदलाव हुआ है तो अपना अपडेट उसको जरूर कराएं। देखो, होता क्या है ना कि हम लोग अपनी गलतियों को नहीं देखते हैं और समझते हैं कि हमारी चीज, देखिए अब सारा सिस्टम बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी बेस है, एक छोटी छोटी गलतियों का भी समस्या हो जा रहा है। आप लोग इतनी बात समझो, एक नाम के अक्षर में अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो आपका पीएफएमएस के थ्रू जो पेमेंट आता है वो पेमेंट रुक जाएगा। तो अब गड़बड़ियां करने का मतलब है अपनी चीजों से हाथ धोना। देखो, और मैं आपको बता दूं, जिन भाई बहनों ने 6,000 वाला हाई सपोर्ट नीड जो पेंशन के लिए फॉर्म भरा है, देखो एक बात आपको बता दूं कि अगर वो, देखिए आपका जो है सक्षम, अगर आपका पेंडिंग, अधिकतर लोग का जो पेंडिंग फॉर असेसमेंट में अटका हुआ है ना, आपका जो भी सक्षम अधिकारी, जो है स्वास्थ्य अधिकारी, जो भी जानकार है ना, जो भी जिसको भी जांच के लिए आपको अपॉइंट किया जाएगा अधिकारी को, वो आपकी जांच करेगा। सक्षम अधिकारी इसकी जांच करके असेसमेंट पूरा करके अप्रूवल करेगा। अप्रूवल के बाद पेमेंट ऑर्डर जो है तैयार होता है, फिर पेंशन बैंक खाते में भेजी जाती है। और उसी बीच में समाज कल्याण विभाग, देखिए जो जांच अधिकारी जांच के बाद भी समाज कल्याण विभाग उसको एक अप्रूवल देता है अलग से। तो इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें कोई अभी निश्चित तारीख नहीं है कि कब से ये जांच जो पूरी होगी, आगे का जो रह गया है पेंडिंग फॉर असेसमेंट वालों का, अभी इस पे कोई निर्देशन नहीं आया है, कोई भी जानकारी नहीं आई है। जैसी कोई जानकारी आएगी मैं आपको बहुत जल्द बता दूंगा। देखिए, अभी मेरे से बहुत लोग कह रहे थे कि नई वृद्धावस्था पेंशन अप्लाई करने को कब तक मिलेगा दिल्ली में। देखिए, सरकार ने पिछले साल सितंबर में जो है, जो सेवा पखवाड़ा में सीएम रेखा गुप्ता जी या प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो 50,000 नए वृद्धावस्था फॉर्म का हुआ था, उसको जब जब वेबसाइट चालू हुई तो बंद हो गई, वेबसाइट जो है काम करना बंद कर दिया। फिर जनवरी में वेबसाइट खुली तो 50,000 में से 14,000 फॉर्म भरे गए थे, और उसमें से 36,000 फॉर्म अभी भी बाकी हैं। जो अब देखिए, अभी कोई इस बात का क्लियर नहीं है कि कब से आपका फॉर्म जो है भर के क्लियर किया जाएगा, मतलब कि जो भरना शुरू होगा, कब से आपको मौका मिलेगा नई वृद्धावस्था पेंशन के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हालांकि जो दिल्ली सरकार की ओर से पेंशन योजनाओं का वेरिफिकेशन, समीक्षा का काम चल रहा है, कई मौजूदा लाभार्थी का बायोमेट्रिक सत्यापन भी हो रहा है। इसके बाद नए आवेदन बड़े स्तर पे खोले जा सकते हैं, लेकिन अभी इसका देखिए, अभी इसकी कोई पुष्टि वैसे नहीं हुई है। देखिए, अभी तो मैं आपको बता दूं, विभाग में ऑडिट चल रहा है, जांच चल रही है, जो पुराने चीजें हैं उनको ही अभी एग्जामिन नहीं,
जो किया जा सकता है। 4-4 महीने से पेमेंट पेंडिंग है, अभी तो कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, इस साल के अंत तक उम्मीद कर सकते हैं कि नई वृद्धावस्था पेंशनर को भी मौका मिलेगा। देखिए, एक बात आपको बता दूं, जब भी आप किसी पेंशन योजना में अप्लाई करने जा रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट को जो है डबल चेक कर लो, और हो सके तो अगर कोई दिक्कत है तो उसको सही करवा लो। अगर छोटी सी भी छोटी मिस्टेक आपको लग रहा है कि ये दिक्कत हो सकता है तो उसको सही करवा लो। जो आपके मन में गड़बड़ लगता है वो आगे जाके भी काम गड़बड़ होता है, इसलिए आपका फर्ज ये है कि उस काम को सही ढंग से कर लें। तो मैं यही बात आपसे बार बार कहता हूँ कि हमेशा जो है जानकार रहिए, जानकारी लेते रहिए। लगातार मैं आप लोग को जानकारी लाता रहता हूँ। मेरा मेन मोटिव यही है कि आप लोग तक सही जानकारी पहुंचे। सीमा वर्मा पिछले महीने की नहीं आई थी, जून की, इस बार साथ में आएगा जी। सीमा जी, जावेद अहमद भैया, मेरी जून की विकलांग पेंशन नहीं आई है, इस महीने की आई है, तो वो आपकी जून की ही आई होगी, ठीक है। विमलेश जी, जुलाई का पेंशन नहीं आया, अभी आना चालू है, अभी धीरे धीरे सभी का। भी तो 8 तारीख है, चिंता मत करो। प्रेम कौर, मेरी विधवा पेंशन मई में 5,000 आ रही थी, जुलाई में कब आएगी? मई जून का आ गया, अब जुलाई में 1-2 हफ्ता रुकना ही पड़ेगा आपको। सीमा वर्मा, भाई मैं पहचान नहीं आएगी, मेरी पेंशन नहीं आएगी, वही बड़ी पेंशन कुछ। अच्छा, डॉक्टर को दिखाना है पैसे। देखो भाई, अब यहाँ सबकी निजी समस्याएं हैं। बहुत से पेंशनियर मुझसे बहुत तरह के कमेंट, अपनी पर्सनल बातें भी शेयर करते हैं कि खाने पीने, दवाइयों की दिक्कत है, समस्याएं हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इन समस्याओं का समाधान तभी हो पाएगा जब पेमेंट समय पे आएगा, और जो पेंशन ले रहे हैं अभी, जो एक्चुअल में पेंशन जिनको मिल रही है, वो समय पे डिस्पैच हो, है ना। फिर जो नए जो पेंशनियर का देने लेने का सिलसिला है, वो बात तो बात की बात है, लेकिन समय पे पेंशन वितरण होना बहुत जरूरी है। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। साथियों, एक बात मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में पूरी उम्मीद है मुझे कि दिल्ली में जितने भी पेंशन को लेके बदलाव चल रहे हैं, चाहे वो आयुष्मान कार्ड देने की योजना हो, चाहे आवास योजना हो। हाँ जी, आवास योजना की भी अब आवाज उठी है, अब देखिए क्या इसमें होता है। और देखिए, जो 6,000 वाला दिव्यांग पेंशन ऑन द प्रोसेस, वो तो प्रोसेस में है, अब वो कभी भी आगे बढ़ के आपको पेमेंट मिलना चालू हो जाएगा। नई वृद्धावस्था पेंशन फॉर्म जो है, जो इस साल के अंत तक भी। लेकिन जो एक बेसिक चीज मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रही है कि इतना पेंडिंग होने का मतलब क्या है। पेंशन समय पे आ जाना चाहिए। आप लोग की क्या राय है? आप लोग अपना क्या मत है? आप लोग अपना जो व्यू है, आपको समाज कल्याण विभाग को लेके कि क्या बदलाव होने चाहिए, माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी से क्या आग्रह आप लोग करते हैं? क्या आपकी राय है पेंशन को लेके? क्या बदलाव, क्या उचित बदलाव होने चाहिए जिससे पेंशन समय पे आए और आप लोग को इतनी असुविधा ना हो? मैं आशा करता हूँ आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। शाम तक आज देखते हैं दिल्ली में किसका किसका पेंडिंग पेंशन आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दिल्ली की मेरे सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, पारिवारिक लाभ योजना से जुड़े सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।